Supaya. Welcome back to our channel Dilwich. Today in this video I will talk about how to join Indian Navy after 10+2. So आप किस तरह से 10+2 के बाद एज एन सेलर इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें दो तरह की एंट्रीज रहती हैं, SSR एंट्री एंड AA एंट्री। SSR एंट्री इज सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट्स एंड AA इज आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। सो लेट्स टॉक अबाउट, अगर आपको 10+2 के बाद एज एन सेलर इंडियन नेवी को ज्वाइन करना है तो आपके पास दोनों ब्रांचेस के ऑप्शंस रहते हैं। इनिशियली देयर वर 2 डिफरेंट एग्जाम फॉर बोथ द एंट्रीज, बट सिंस लास्ट ईयर इंडियन नेवी हैज़ कम अप विद अ वन कॉमन एग्जाम। अब आपको एक कॉमन एग्जाम देना है दोनों एंट्रीज के लिए, जो कि पहले अलग अलग हुआ करता था, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। वैकेंसी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की साल भर में लगभग 500 अप्रॉक्स रहती हैं और SSR की 2200 अप्रॉक्सीमेटली रहती हैं। और इनके जो फॉर्म्स हैं वो साल में 2 बार आते हैं, जुलाई और दिसंबर के आसपास। और नेक्स्ट है कि अभी इस बार फॉर्म्स थोड़े डिले हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है AA की आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की, दैट इज़ 60% इन योर मैथ्स एंड फिजिक्स, एंड SSR के लिए 10+2 विद मैथ्स एंड फिजिक्स। और जो आपकी एज है वो 17 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। अब इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा रहता है? देयर इज़ अ वन कॉमन एग्जाम फॉर बोथ SSR एंड AA. इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम in which you have to attempt 100 question and in which it is divided into 4 portion: GK 25 marks, Journal English 25 marks, Journal Science 25 marks, and Maths is 25 marks, and which total is 100 marks. And this exam is for 1 hour. और एक जो मैं आपको बात बता दूं which is very important कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। पर क्वेश्चन देयर इज़ 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपका कोई भी एक क्वेश्चन गलत होता है। तो जैसे ही आपका एक रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको PFT टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर आपको 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है 7 मिनट्स में कंप्लीट करनी है, 20 स्क्वाट्स, 10 पुशअप, ये सब एक बेसिक फिज़िकल आपकी ट्रेनिंग रहती है। और जैसे ही आप अपना PFT क्लियर कर लेते हैं, आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर आपकी हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर प्लस होनी चाहिए, और जो आपका वेट है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर बॉडी मास एंड हाइट होना चाहिए। और अगर जिन कैंडिडेट्स के पास स्पोर्ट्स में नेशनल का सर्टिफिकेट है या NCC है, उनको अलग से वेटेज रहता है। और ये जो मेडिकल आपका अभी होता है दैट इज़ ऑन द प्रिलिमिनरी बेसिस। जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है तो जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाता है उनको विद इन 1 मंथ और 2 मंथ के अराउंड का आपको बीच में एक टाइम मिलता है। और उस टाइम के बाद आपको INS चिल्का में, जहाँ की सेलर्स की फाइनल जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होती है, उससे पहले आपका एक फाइनल मेडिकल होता है, एंड विच इज़ वेरी क्रूशल पीरियड, जो आपको ये महीने 1.5 महीने का टाइम मिलता है। इसमें आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है कि आप फिज़िकली अनफिट हो जाएं अपने मेडिकल टेस्ट में, बिकॉज यहाँ इतनी दूर तक आकर फिर मेडिकल टेस्ट में फ़ेल होना, इट्स रियली वेरी हर्टिंग। तो जैसे ही आपका INS चिल्का में एक फ़ाइनल आपका मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आपको की जो ट्रेनिंग है वो शुरू हो जाती है एज एन सेलर। अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दैट इज़ रिलेटेड टू टैटू, बिकॉज कुछ कैंडिडेट ऐसे आते हैं जिनकी आर्म्स में या जिनकी बॉडी में टैटूज रहते हैं। तो इंडियन नेवी ने सिर्फ टैटू जो है वो ऑन द इनर साइड ऑफ योर आर्म, दैट इज़ आपकी कलाई के आसपास, वो भी इनर साइड में, एंड ऑन द आउटर साइड ऑफ योर पाम, आपके जो हाथ के ऊपर वाला जो एरिया है, सिर्फ वहाँ पर ही आपको टैटू अलाउ है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी और इसके अलावा टैटू होगा तो यू विल बी नॉट रिकमेंडेड। जो AA की जो मेरिट है वो ऑल इंडिया बेसिस पे बनती है। तो जैसे ही आप AA का जो एग्ज़ाम देंगे उसकी जो मेरिट है वो ऑल इंडिया बेसिस पे बनेगी, और जो SSR की मेरिट है वो स्टेट वाइज बनती है, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग वो मेरिट बनती है, और इस मेरिट को इंडियन नेवी ही डिसाइड करती है। और जो आप देखते हैं कि इनका ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहता है, जो AA का ट्रेनिंग पीरियड है दैट इज़ फॉर 9 वीक, एंड फॉर SSR इट इज़ 22 वीक्स। तो चलिए अब देखते हैं इनकी सैलरीज और अलाउंसेस कैसे रहते हैं।
ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड जो AA और SSR की सैलरी है वो दोनों की सेम होती है, दैट इज़ 14,600 रुपीज़ पर मंथ। और आफ्टर ट्रेनिंग SSR और AA की जो सैलरी है वो थोड़ी सी वेरी करती है। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले SSR की जो सैलरी है, SSR की जो सैलरी है दैट इज़ पे बैंड लेवल 3 होता है, एंड दैट इज़ 21,700 टू 69,100 रुपीज़ तक ये वेरी करती है, जिसमें कि MSP 5,200 पर मंथ रहता है, TPT 1,800 टू 3,600 रुपीज़ पर मंथ, एंड DA इज़ 17% करेंटली। सो अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी सैलरी है वो 34,000 पर मंथ आपकी सैलरी बनती है, जिसमें से कि इन हैंड आपको 27 टू 28,000 रुपीज़ आपको मिलता है, और बाकी का जो ये 5-6 हज़ार जो रुपीज़ हैं वो आपके फ्यूचर सेविंग्स में आपके सेव हो जाते हैं, जो कि नेवी आपको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो आपको पैसा मिल जाता है। और जो AA की सैलरी है वो वेरी करती है 6,200 रुपीज़, क्योंकि उनको टेक्निकल पे मिलती है, क्योंकि उनकी जो एंट्री है वो एज अ टेक्निकल इंडियन नेवी में होती है। तो उनकी जो सैलरी है वो पर मंथ 40,000 के आसपास बनती है, जो कि इन हैंड उनको 33 से 34,000 के बीच उनको सैलरी मिलती है। और जो बाकी 5-6 हज़ार रुपये दैट इज़ सेम एज एन SSR, वो उनकी फ्यूचर सेविंग के लिए सेव हो जाता है। तो अभी रिसेंटली वैकेंसीज इंडियन नेवी की शॉर्टली आने ही वाली हैं, तो प्लीज़ जो कैंडिडेट इंडियन नेवी में को एज एन सेलर ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड यू फील दैट वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पिंग मी ऑन द कमेंट बॉक्स। जय हिंद, जय भारत।